खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के ज़बरदस्त दिन के लिए। हर दिन हमारे खुदावंद में ताज़ा और नया है और फतह से भरा हुआ है। हालेलुया। मैंने कहा हर एक चीज़, हर एक दिन जो यीशु मसीह में है वो फतह से, ताजगी से भरी हुई है। हालेलुया। मसीह में रहना और मसीह से बाहर रहने में डिफरेंस है। आप मुझे सुन रहे हैं? मसीह में रहना और मसीह से बाहर रहने में कंप्लीटली डिफरेंस है, क्योंकि खुदा जो है वो मसीह के वसीले से दुनिया को बरकत बख्शता है और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से खुदावंद दुनिया को ब्लेस करे। आप सुन रहे हैं मुझे? और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसकी वसीला से दुनिया ब्लेसिड हो, दुनिया पीस में रहे, दुनिया अमन में रहे। सिर्फ एक नाम बख्शा गया है, यीशु मसीह। हालेलुया। और खुदा का फजल जो ज़मीन पर हर रोज़ है, जिसे लोग जानते हैं या नहीं जानते, वो हर रोज़ मसीह के वसीला से दुनिया में मौजूद है। लेकिन लोग नहीं जानते कि वो मसीह का फजल है, क्योंकि साइंस बताती है कि अगर जो सारी चीज़ें जो चल रही हैं दुनिया में, सूरज अपने खुद में घूम रहा है, ज़मीन उसके गिर्द घूम रही है, हर एक चीज़ अपनी एक रफ्तार के साथ चल रही है, और वो रफ्तार थोड़ी सी भी ख़राब हो जाए और दुनिया में मसला आ जाए, तो कायनात में मसला आ जाए, तो सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं और ज़िंदगी एकदम से ख़त्म हो सकती है। लेकिन ये खुदा का फजल है जो हर रोज़ कुव्वत बख्शता है सियारों को चलने के लिए, सूरज को रोशनी देने के लिए, और हम सब को फजल बख्शता है। और आज भी खुदावन ने हमें फजल बख्शा है कि हम उसके पास आएं। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें, खुदावन ने आज मुझे फजल बख्शा कि मैं उसके पास आऊं। और खुदावन का फजल इतना भला और बड़ा है कि कलाम में लिखा हुआ है कि वो तो अपने फजल को, अपने बारिश को, अपने मी को गैर कौमों पर भी बरसाता है। जो उसे जानते भी नहीं है, खुदावन का फजल उनके ऊपर है। लेकिन जो उसको जानते हैं उस पर उसका फजल कितना बड़ा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जो जानते नहीं है उन पर भी खुदावन का फजल है, लेकिन जो जानते हैं उन पर खुदावन का फजल कितना बड़ा होगा। आप खुदा के बड़े फजल को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं आइंदा दिनों में। मैं कह रहा हूं, आप खुदावन के बड़े फजल को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं आइंदा दिनों में। हालेलुया। आज खुदावन हमें अपने कलाम में से सिखाएगा। मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील और उसका 6 बाब, मत्ती की अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 31 आयत 32-33 हम पढ़ेंगे। 31, 32 और 33। मैं पढ़ता हूं, आप मेरे पीछे पढ़िएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो, फिक्रमंद होकर नहीं पढ़ना, सही तरह ऊंची आवाज से पढ़ना है। हालेलुया। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में
गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। एक बार फिर से जोर से, कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बेटा ये इनसे ले लो, ये अच्छा तरीका नहीं है, इनको वैसे बैठना सिखाओ। इनसे ले लो, ये उससे भी ले लो, दे दो आप भी दे दो। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें, आज खुदा में मुझे ब्लेस करने जा रहा है, मुझे खुदा में एक नए स्टेप पर लेने जा रहा है। हालेलुया। कलीसिया एक बात याद रखें कि दुनिया की भीड़ जो है वो, उसके अंदर बहुत कुछ मौजूद है जो हमें आसमान की बादशाही की तरफ से हमारी नजरों को हटा ले। दुनिया की चीजें बहुत अट्रैक्टिव हैं, गुनाह अट्रैक्टिव है, फिक्रमंदी, गुनाह, ये सारी चीजें जो हैं वो अपने अंदर पावर रखती हैं, अपने अंदर कुदरत रखती हैं। आप मुझे सुन रहे हैं? ये सारी चीजें अपने अंदर पावर रखती हैं, कुदरत रखती हैं कि इंसानी रूह, जान और जिस्म पर अपना जोर रखें और उन्हें दबा डालें। इसीलिए यीशु मसीह जाहिर हुआ कि हमें इन सारी कुव्वतों के मुखालिफ में एक कुव्वत बख्शे। हालेलुया। और बहुत सारे लोग जो हैं वो गुनाह के खिलाफ और फिक्रों के खिलाफ, बीमारियों के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, उनके साथ हाथ मिला लेते हैं और अपने आप को झूठ में ले जाते हैं, जो शैतान हमेशा झूठ बोलता है। और बहुत सारे लोग उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हाथ मिलाते हैं, बीमारियों के साथ भी हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं कि तानू पता है फिर बीमारियां तो आंदियां जांदियां रहंदियां ने, या वो दुनिया को देखते हैं कि दुनिया में बीमारियां तो हैं, या ये भी कहते हैं कि हर एक ने जाना है, हर एक ने मौत सहनी है, और वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी सिचुएशंस के खिलाफ, अपनी सिचुएशंस के साथ। वो फिक्रमंदी करते हैं अपनी सिचुएशंस के खिलाफ और उनके साथ जीना सीख लेते हैं, क्योंकि इंसानी जो जिस्म है, जो जान है, ये हर एक चीज़ के लिए जवाब और रीज़न ढूंढती है, और जो इसे रीज़न नहीं मिलता उसके खुद से रीज़न्स भी बना लेती है। और हमारा दुश्मन शैतान मौजूद है कि हमारे साथ रीज़निंग करे और हमारे माइंड को जो है वो चेंज करे। इसीलिए कलाम बताता है कि सच्चाई हमें आज़ाद करती है, कलाम हमें आज़ाद करता है। इसलिए दुनिया में रहते हुए बहुत आसान है किसी भी सिचुएशंस के साथ हाथ मिला लेना, उसके साथ दोस्ती कर लेना। बहुत सारे लोग गुनाह के साथ दोस्ती करके बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग बीमारियों के साथ दोस्ती करके बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग अपने करैक्टर, अपने एटीट्यूड के साथ दोस्ती करके बैठे रहते हैं। वो कहते हैं मैं तो हूँ ही ऐसा, वो कहते हैं कि मुझे गुस्सा आता है, मैं हूँ ही ऐसा।
ये मेरा करैक्टर है, ये मेरी नेचर है। लेकिन याद रखें कि आपको खुदा ने यीशु मसीह दिया है। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि वो गैर कौमों पर भी अपना फजल करता है, लेकिन जो उसके अपने लोग हैं उन पर कितना बड़ा फजल उसका है। जो उसके अपने लोग हैं उस पर उसका फजल, उसका करम कितना बड़ा है और उनके लिए वो कितनी अच्छी चीजें रखता है। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम जो है वो हमें सच्चाई बताता है और दुनिया हमें झूठ बताती है। और हमारा जहन झूठों से भरा हुआ होता है जो हमने इर्द गिर्द से सुने हुए होते हैं और दुनिया में रहते हुए हमने लिए हुए होते हैं। इसलिए कलाम हमें बताता है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अपनी सोच को बदलते जाओ और रूहानी होते जाओ। आप मेरे साथ हो, रूहानी होते जाओ। कलाम हमें बताता है रूहानी होते जाओ, अपनी सोच को आसमानी करते जाओ। इनको अलग कर दो बेटा। रूहानी होते जाओ, अपनी सोच को रूहानी करते जाओ, अपने माइंड को आसमानी करते जाओ। और हमारा माइंड जो है वो जिस्मानी चीज़ों से भरा हुआ हो सकता है, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से भरा हुआ हो सकता है। और आज खुदावंद का कलाम हमें सिखाएगा कि कैसे ये जिस्मानी चीज़ों से भरा हुआ है, फिक्रमंदी से भरा हुआ, चीज़ों से भरा हुआ है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी खुशियाँ चीज़ों में हैं। हमारी खुशियाँ चीज़ों में नहीं है, हमारी खुशी खुदावंद में है। चीज़ें इत्मीनान नहीं बख्शी, इत्मीनान का रूह है जो खुदावंद ने हमें बख्शा है। चीज़ें खुशी नहीं बख्शती, बल्कि खुशी जो है वो रूह का फल है, वो पाक रूह के आपके साथ मिलने का फल है। चीज़ें खुशी नहीं है, इवन रिलेशनशिप खुशी नहीं है, दुनिया खुशी नहीं है। ये सारी चीज़ें खुदावंद के अंदर रहती हैं और हम जब उसके साथ होते हैं तो हमें खुशी मिलती है। आमीन। तो कलाम हमें बताता है कि फिक्रमंद होके ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। गैर कौमों से मुराद वो लोग जिनके पास खुदा नहीं है, जिनके पास उम्मीद नहीं है, जिनके पास मसीह नहीं है, जिनके पास रूहानी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन याद रखें कलीसिया, हम अपने आप को मसीही कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम गैर कौमों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हों, गैर कौमों की तरह फिक्र कर रहे हों, क्योंकि फिक्र करना गैर कौमों का तरीका है। अपने साथ वाले से कहें, फिक्र करना गैर कौमों का तरीका है। कलाम हमें साफ बता रहा है, फिक्र करना जो है वो गैर कौमों का तरीका है। गैर कौमें फिक्र करती हैं। गैर कौमें कहती हैं हम किधर जाएंगे, क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और वो अपने आप को जवाब देने के लिए उन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उन बीमारियों के साथ, उन तौर तरीकों के साथ, उन सारी चीज़ों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और उसको वो नेचुरल समझते हैं। वो कहते हैं कि ये कुदरत का निज़ाम है, ये नेचुरल चीज़ है, ये नेचुरल डिजास्टर है, ये कुदरती तूफान है। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि वबा तेरे करीब, तेरे खैमा के करीब भी नहीं आएगी।
लेकिन गैर कौमें जो खुदावन को नहीं जानती वो उसे नेचुरल चीज़ें, ये है कंप्रोमाइज़ करना या हाथ मिला लेना उन चीज़ों के साथ। और शैतान झूठा है, बल्कि कलाम हमें बताते हैं कि वो झूठों का बाप है। इससे मुराद कि वो झूठ को पैदा करने वाला है, बनाने वाला है, फादर ऑफ लायर्स। वो झूठ को क्रिएट करने वाला है, वो नई नई झूठ बनाने वाला। हर एक चीज खुदावंद के इख्तियार में है, और कोई भी चीज खुदावंद के बगैर जो है वो नहीं होती। हालेलुया। लेकिन आप रूहानी हैं, खुदावन ने आपको रूह बख्शी है और आपको यीशु मसीह बख्शा है। खुदावन ने आपको आंखें बख्शी हैं कि आप आसमानी नज़र से दुनिया को देखें, चीज़ों को देखें जो इर्द गिर्द में हो रही हैं। आप जहाँ कहीं देखेंगे ज़्यादा ज़लज़ले आ रहे हैं या ज़्यादा सुनामीज़ आ रही हैं, आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर कलीसिया या तो बिल्कुल नहीं होगी, या होगी तो बहुत वीक होगी, या बहुत कम होगी। क्योंकि कोई दुआ करने वाला नहीं है, कोई शिफात करने वाला नहीं है। खुदा किसी भी जगह को या किसी भी घराने को या किसी भी शख्स को जब देखता है तो वो देखता है कि कौन गैर कौम है और कौन मेरे अपने हैं। क्योंकि अपने लोगों के साथ जो है वो खुदावन उनकी सुनता है। जब इब्राहिम और खुदावन जो है वो इकट्ठे जा रहे हैं और वो इब्राहिम शिफात करता है दूसरे मुल्क के लिए, दूसरी जगह के लिए, कि खुदावन अगर इतने तेरे लोग हों तो तू माफ़ कर देगा, तो इस शहर को रहने देगा, तो इस शहर को मारेगा नहीं। खुदावन कहता है हाँ मैं ऐसे कर दूंगा। जहाँ खुदावन को शिफात करने वाले लोग नज़र नहीं आते, वहाँ पे डिज़ास्टर आते हैं। लेकिन शैतान जो है वो दुनिया को क्या सिखाता और बताता है कि सब चीज़ें नेचुरल हैं, और इसीलिए ज़बूर में लिखा है कि शरीर कहता है कि खुदा नहीं है। ये शरारत है अगर कहा जाए कि खुदावन नहीं है। हालेलुया। और आने वाले वक्त में ये शैतान जो हरबा इस्तेमाल कर रहा है दुनिया में, कि वो रिलीजन्स को या खुदा के मानने को जो है वो एलिमिनेट कर रहा है, वो ख़त्म कर रहा है, कह रहे हैं नहीं नहीं खुदा नहीं है, सब कुछ ऐसे ही शुरू हुआ। लेकिन खुदावन के लोग जो हैं उनको भी खुदावन वैसे ही प्रिपेयर कर रहा है आने वाले वक्त के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावन आज हमें भी कह रहा है कि फिक्र ना करो जैसे गैर कौमें करती हैं, क्योंकि ये गैर कौमों का तरीक है, उनका तरीका है फिक्र करना। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं परसों क्या होगा, पता नहीं महंगाई बढ़ गई तो क्या होगा, पेट्रोल ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, पता नहीं अगले दिन क्या होगा, वो चीज़ आने वाली है उसमें क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। या किसी भी चीज़ के मुतालिक फ़िक्र करना, अपनी फैमिली के मुतालिक, अपने अज़दवाज के मुतालिक, अपने बहन भाइयों के मुतालिक, अपने फ्यूचर के मुतालिक। खुदा कह रहा है कि ये गैर कौमों का तरीका है, और खुदा कह रहा है कि तुम मेरी कौम हो, तुम खून खरीदे हुए, तुम शाही काहिनों का फिरका हो, तुम एक मुकद्दस कौम हो, तुम मेरे लोग हो। इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें ये कहें तो खुदावंद को समझ आती है, लेकिन जो लोग उसके नाम से कहलाते हैं वो ऐसा कहें और करें, और उनके एटीट्यूड से ऐसा नज़र आए तो वो अपने खुदावंद को छोटा कर रहे हैं। अपने साथ वाले से कहो, अगर वो ऐसा करें तो वो अपने खुदावंद को छोटा कर रहे हैं। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम जो मेरे नाम से कहलाते हो, हम खुदावंद के नाम से कहलाते हैं।
हम खुदावंद के जब नाम से कहलाते हैं तो हमारी सोचें, हमारा एटीट्यूड जो है वो खुदा के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी शर्मिंदगी जो है वो खुदा की शर्मिंदगी है। हमारी बेईमानी जो है वो डायरेक्ट खुदा को जाके लगती है। कि जब लोग कहते हैं कि अच्छा ये मसीह पर ईमान रखने वाले, लेकिन इनके अंदर ये चीजें हैं, ये चीजें, इनके अंदर रोशनी नहीं नजर आ रही, तो वो डायरेक्ट लोगों को नहीं देखते, वो उनके खुदा को देखते हैं। आप मेरे साथ हैं? लोग हमें नहीं देखते, वो खुदा, हमारे खुदा को देखते हैं। जिस पर आप ईमान रखते हैं उसको देखते हैं कि ये खुदावंद के लोग हैं, अच्छा ये मसीह के मानने वाले हैं, तो वो लोग मसीह की तरफ देखते हैं। इसलिए मसीह जो है वो इधर अपने लोगों को कहता है कि फिक्रमंद ना हो, क्योंकि ये गैर कौमों का तरीक है। उसके आगे कहता है कि इन सारी चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। हमारा खुदा जो है वो आइडल नहीं है, वो बुत नहीं है जिसको कुछ नहीं पता। हमारा खुदा जो है वो खैर महज कोई ऐसी चीज नहीं है जो बेजान हो और जिसको कुछ पता ना हो। हमारा खुदावंद सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग रखता है, हमसे कहीं ज्यादा समझदार है। और हम कई बार समझदार बन रहे होते हैं ना दुनिया में। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में हम समझदारी दिखा रहे होते हैं कि ये ऐसे हो, ये ऐसे हो। खुदावन उससे कहीं बड़ा है, अजीम। इसलिए कलीसिया आज खुदावन हमें ये भी सिखा रहा है कि खुदावन के साथ चलते हुए अपनी समझदारी पर भरोसा ना करें, बल्कि खुदावन पर भरोसा करें। और खुदावन आज कह रहा है कि फिक्र ना करो। बहुत सारे लोग फिक्र में बहुत सारे हाथ पैर मारते हैं, और उनकी फिक्र जो है वो जब हाथ पैर मारते हैं तो वो बताते हैं कि वो बता रही होती है कि खुदावन उनके दरमियान मौजूद नहीं है। आप मुझे सुन रहे हैं? फिक्र बताती है कि खुदावन जो इत्मीनान का सरचश्मा है वो हमारे दरमियान नहीं है। फिक्र बताती है कि इत्मीनान का रूह जो है वो हमारे दरमियान एक्टिवेट नहीं है, हमारी सिचुएशन में मौजूद नहीं है। वो हमारे उस ख्याल में मौजूद नहीं है जहां से फिक्र आ रही है। आप मेरे साथ हैं? इसलिए खुदावन कहता है कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। होली स्पिरिट जो हमें दिया गया है कलीसिया, वो इतना डिटेल्ड है, इतना डिटेल्ड है, इतना डिटेल्ड है, क्योंकि वो खुदा है। जितना वो बड़ा है, मैं आपको कलीसिया बताऊं, उतना ही आपका खुदावंद डिटेल्ड है। आप मुझे सुन रहे हैं? जितना वो बड़ा है, जितना अपनी हिकमत में, जितना अपने सोच में, जितना सारी चीज़ों में बड़ा है, उतना ही हमारा खुदावन डिटेल्ड है। हमारी एक एक चीज़ के मुतालिक डिटेल्ड है वो। लेकिन कलाम में अगली आयत में लिखा हुआ है कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। इसलिए हमारा खुदावंद को जानना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, और जितना हम उसको जानते जाते हैं उतना हम शाइन करते जाते हैं। उतना गैर कौमें देख सकती हैं कि तुम्हारे पास कुछ अजीब है, तुम्हारी प्रेजेंस में इवन कुछ अजीब है।
इनके ऊपर खुदावन का नूर चमकता है, इनकी प्रेजेंस में फर्क चीज है। इसलिए कलीसिया को शाइन करना है, अदरवाइज जो है वो हम खुदावन की दुल्हन नहीं बन सकते या नहीं हो सकते, क्योंकि दुल्हन को दुल्हा के लिए श्रृंगार करना होता, शाइन करना होता है। आमीन। खुदावन ढूंढ रहा है शाइन करने वाली कलीसिया, शाइन करने वाले ईमानदार जो एक एक चीज में खुदावन का करैक्टर जाहिर करते हैं, गैर कौमों का करैक्टर नहीं। इसलिए कलीसिया गैर कौमों के साथ खुद को मिक्स करके जो है वो गैर कौमों की मानद बनी हुई है। इस बात की फिक्र करना कि क्या खाएंगे, इस बात की फिक्र करना कि क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये काम कैसे होगा, ये सर पर आ गया, ये कैसे होगा। इसके बदले में खुदावन ने हमें सब कुछ दिया है, और उस सब कुछ का नाम यीशु मसीह है। और ये सिर्फ जज्बाती तौर पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। सिर्फ खुदा ने यीशु मसीह दे ही नहीं दिया, बल्कि वो हमारे साथ रहता है, हमारे हर रोज में हमारे साथ रहता है, और हमारी जिंदगी के एक एक काम से और डिटेल से वाकिफ है। लिखे, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। हर एक मोहताजी जो आपके पास है खुदावन ऑलरेडी जानता है। हर एक डर जो हमें है खुदावन ऑलरेडी जानता है। हर एक खौफ, हर एक फिक्र जो हमारे अंदर है खुदावन ऑलरेडी जानता है उनको। लेकिन हम नहीं जानते कि खुदावन जानता है या नहीं, और हम नहीं जानते कि खुदावन उसके बदले में क्या सोचता है। अगर हम कहें कि हाँ खुदावन सब कुछ जानता है, तो फिर अगला स्टेप होता है कि हमें यह जानना होता है कि खुदावन का उसके बारे में रिस्पॉन्स क्या है, रद्द अमल क्या है। अगर खुदावन जानता है कि मैं इस सिचुएशन में हूं, लेकिन खुदावन का रद्द अमल क्या है, वो है खुदा के दिल को जानना। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें बताता है पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की चीज़ों की तलाश करना। बहुत साल पहले खुदावन ने मुझे एक बात कही, जब मैं मिनिस्ट्री में इंटर होने को था, तो खुदावन ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो मिनिस्ट्री में या खुदावन के साथ चलने में जब शुरू होते हैं, तो वो अपनी पुरानी इंसानियत में, पुराने खौफ में, पुराने सदमों में, ट्रॉमास में, पुराने जख्मों के साथ ही जो है वो सफ़र को स्टार्ट कर देते हैं। और पुरानी चीज़ों के साथ ही जब अपने सफ़र को स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको मिनिस्ट्री करते हुए टाइम नहीं मिलता कि वो अपने जख्मों को बांध सकें, या वो अपने आप को क्लीन कर सकें, वो खौफ को दूर कर सकें, वो चीज़ों को दूर कर सकें। तो वो उनको साथ ही, उस बोझ के साथ ही चलते जाते हैं। और जब वो बोझ के साथ ही चलते जाते हैं, तो वो अगर कोई बोझ के साथ चलेगा तो वो थोड़ी देर में थक जाते हैं। यही एक ईमानदार का हाल है। आप सुन रहे हैं? इसलिए खुदावन उन्हें कहता है कि पहले तुम खुदावन की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तुम्हें फॉलो करेंगी। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे लिए इजी हो जाएंगी। पहले तुम तलाश करो कि खुदावन की बादशाहत में कैसे आना है, रहना है, उसकी रास्तबाजी को कैसे पहनना है, हर रोज़ उसकी रास्तबाजी को कैसे पहनना है। और हम जानते हैं कि खुदा की बादशाही इस दुनिया की नहीं है, बल्कि वो रूहानी है। इसलिए खुदा रूह में हमें कुछ पहनाता है, हर रोज़ वो पहनाता है। इसलिए कलीसिया, अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि हम खुदा के साथ चल रहे हैं, तो खुदा जो है वो एकदम से हमारी सारी मुश्किलों को आसान कर देगा, ऐसा दिन कोई चढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा।
खुदा हमारे अंदर को चेंज करता है, और जब हमारा अंदर चेंज होता है तो सारी चीज़ें हमें फॉलो करती हैं, हर एक चीज़ हमें इनाम में मिलती है। आप मुझे सुन रहे हैं? उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही को हम जितना पहनते जाते हैं, पहनते जाते हैं, पहनते जाते हैं, उतना हम अपने आप को आज़ाद और बरकतों से भरा हुआ देखते रहते हैं, उतना हम बरकतों से भरते जाते हैं। और कुछ लोग बरकतों की डेफिनेशन जो है वो चीज़ों के होने को करते हैं। मुझे सुन रहे हैं आप? बरकतों की डेफिनेशन वो ये करते हैं कि चीज़ों का होना ये बरकत है। लेकिन आप कलाम पढ़ोगे, कलाम आपको ये बिल्कुल नहीं बताएगा। आप बताओ, यीशु मसीह क्या ओन करता था ज़मीन पर? कोई ज़मीन का टुकड़ा या कोई मवेशी? क्या था जो यीशु मसीह के पास था? कुछ भी नहीं था। तो क्या यीशु मसीह बाबरकत था? हालेलुया। हम बरकतों को डिफाइन करते हैं, वो चीज़ों से डिफाइन करते हैं। लेकिन बरकत ऐसी चीज़ है जो चीज़ों से मुंसलिक नहीं, बल्कि जो आपको सस्टेन करती है। आप अगर अय्यूब की ज़िंदगी पर गौर करें तो उसके पास बहुत कुछ था जो कि खुदा की बरकत की मैनिफेस्टेशन थी, उस खुदा की बरकत का ज़हूर था। बरकतों की मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि बरकत पहले आती है और वो जाहिर जो है वो बाद में होती है। इसलिए अय्यूब जो था उसके अंदर बरकत मौजूद थी, और उसकी जो मैनिफेस्टेशन थी, उसका जो ज़हूर है, वो उसके इर्द गिर्द, उसके बच्चों, उसके माल, उसके मवेशी, उसकी सेहत में नज़र आता था। वो चीज़ें बरकत नहीं थी, वो चीज़ें थीं। आप मेरे साथ हैं? जो इर्द गिर्द उसके चीज़ें थीं वो सिर्फ चीज़ें थीं। इसलिए खुदा ने उसको एक ही दिन में दिखाया कि सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, इवन बच्चे भी ख़त्म हो गए। लेकिन बरकत जो थी वो उसके अंदर थी। हालेलुया। बरकत खुदावंद बता रहे कि वो आपके अंदर मौजूद होती है, वो आपके बैरून चीज़ों में नहीं होती। चीज़ें बरकत नहीं है, हम बाबरकत हैं। और चीज़ें कलाम में लिखा है कि हमें फॉलो करती हैं, हमें इनाम में दी जाती हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये चीज़ें आपको फॉलो करेंगी। हालेलुया। इसलिए अय्यूब के अंदर जो थी वो बरकत मौजूद थी, क्योंकि बरकत जो है वो खुदा का आपकी ज़िंदगी में होना ये बरकत है। क्योंकि खुदा जो है वो सूखा रूखा नहीं है, वो फलदार है। वो जब आपके अंदर है, आपके घर में है, तो आपका घर फलदार होगा यीशु के नाम से। बरकत सिंपली खुदा का आपके घर में, आपकी जिंदगी में होना है, सिंपली। आमीन। कुछ लोग बहुत अमीर हो सकते हैं लेकिन वो बेबरकते हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुदा के लिए कुछ करें। आप मेरे साथ हैं? कि वो खुदा के लिए कुछ करें। बरकत जो है वो रूहानी चीज़ है, उसका जिस्म के साथ लेना देना नहीं है। हालेलुया। खुदावंद जो है वो हमारी जिंदगी को
हमारे चाल चलन को, हमारे रोज़मर्रा के कामों को, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को भी डिफरेंट देखता है। हम समझते हैं कि अगर हमारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं तो वो बरकत है, कि जब हमारे पास सब कुछ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो दैट इज ब्लेसिंग। लेकिन खुदावंद उस चीज़ को बरकत देखता है कि उसकी बादशाहत में वुसअत हो रही है, जो आप कर रहे हैं ये ब्लेसिंग है। क्योंकि अगर आप अपनी ख्वाहिश से कुछ भी चीज़ें हासिल कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन वो चीज़ खुदा की बादशाहत में कैसे वर्क कर रही है, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि खुदा की चीज़ें अटल हैं और वो हमेशा तक रहेंगी, और बाकी सारी चीज़ें मिट जाएंगी। तो जिसको खुदावन मिटता हुआ देखता है कि ये किसी काम की नहीं है, उसको खुदावन बरकत नहीं देखता, क्योंकि बरकत का मतलब है फलना, बढ़ना और ज़मीन को मामूर और महकूम करना, और वो हमेशा के लिए। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि यीशु हमें कसरत की ज़िंदगी देता है, और वो कहता है कि वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है, ऐसी ज़िंदगी जो ख़त्म होने वाली नहीं है, ऐसी चीज़ें जो हमेशा तक रहती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि बरकत जो है वो सस्टेन होना है। हालेलुया। कभी कंफ्यूज ना हो, जैसे खुदावन ने शुरू में कहा कि दुनिया की डेफिनेशन, दुनिया की चीज़ों से कंफ्यूज ना हो, कि दुनिया जो आपको इंफॉर्मेशन देती है उससे कंफ्यूज ना हो। इसलिए खुदावन जो है वो जब हम हमारे साथ चलता है, जब हम खुदावन के साथ चलते हैं, तो वो एक्चुअली हमारी ज़रूरतों को देखता है। याद रखें, खुदावन हमारी ज़रूरतों को देखता है। अच्छा, इस चीज़ की तुझे ज़रूरत है, अच्छा ये किधर इस्तेमाल होगी, इसका क्या मकसद होगा। खुदावन मकासद को देखता है, खुदावन पर्पस को देखता है कि ये इटर्नल पर्पस में कैसे इस्तेमाल होगी। हाँ, अगर आप सादा से खुदावन से कहें, खुदावन मुझे हस्बैंड चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, तो खुदावन पूछेगा क्यों चाहिए भाई। हाँ, खुदावन पूछेगा हाँ क्यों चाहिए, तेरा मकसद क्या है, तू पीछे क्या है, तेरे पीछे क्या है। मुझे खूबसूरत हस्बैंड चाहिए या मुझे खूबसूरत बीवी चाहिए, तो खुदावन आगे पूछेगा कि मकसद क्या है, क्या तेरी ज़रूरत है, तू क्या करना चाहता। खुदा की बादशाहत में वो तू क्या करेगा, उसके साथ तेरा क्या मकसद है, या ये तेरी ख्वाहिश है बस। आप मुझे सुन रहे हैं? इसलिए जब भी आप खुदा से कोई चीज डिमांड करते हैं, मांगते हैं, खुदा उससे ज्यादा मकसद को देख रहा होता है। हालेलुया। आपको बरकत मिल रही है, यीशु के लिए तालियां बजाएं। इसी तरह इब्राहिम जो था वो अपना एक हायर मांग रहा था खुदावन से कि मेरा वारिस हो कोई, लेकिन खुदावन उसे बरकतें याद दिला रहा है कि मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूं। तू सिर्फ अपना एक वारिस मांग रहा है कि मैं अपनी नस्ल कैसे चलाऊंगा। तू छोटी चीज़ सोच रहा है, तू दुनियावी चीज़ सोच रहा है। खुदावन उसे कितने सालों तक, 25 साल तक सिर्फ यही बताता रहा कि मैं तेरे वसीला से बरकत दूंगा, कौमों को बरकत दूंगा, इधर बरकत दूंगा, इधर बरकत दूंगा, और तू सिर्फ वारिस सोच रहा है। इसलिए हन्ना जो है वो खुदावन से बेटा मांगती है, बच्चा मांगती है, बच्चा मांगती है, लेकिन वो बताती नहीं है कि बच्चा को मैं क्या करूंगी। वो महज अपनी ख्वाहिश जो है वो खुदावन के आगे काफ़ी देर से लेकर आ रही है, काफ़ी देर से ख्वाहिश लेकर आ रही है। खुदावन मुझे ये दे दे, खुदावन मुझे ये दे दे।
खुदावन मुझे ये वाली गाड़ी दे दे, ये वाला आईफोन दे दे, ये वाली चेयर दे दे। खुदावन कहते कि क्या करोगे उसका। हन्ना भी कहती थी कि खुदावन मुझे बच्चा दे दे, बच्चा दे दे, क्योंकि ये जो दूसरी मेरी सोतन है ये मुझे टीज करती है। तो खुदावन कहता है कि मैं सिर्फ टीज करने की वजह से तुझे बच्चा दे दूं, कि वो तुझे टीज करती है, बस इस वजह से दे दूं तुझे बच्चा। हाँ, ये हमारी ख्वाहिश है, ये जिस्मानी ख्वाहिश है। अपने साथ वाले से कहें, ये जिस्मानी ख्वाहिशात हैं। इसलिए हम जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए अब खुदा से चीज़ों को, डिमांड को मांगते हैं। इस वजह से खुदा को वो समझ नहीं आती कि अच्छा ये क्या है, क्योंकि खुदा फलदार खुदा है। हालेलुया। खुदा फलदार है, वो किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं देखता, वो हर एक चीज़ को जिंदा देखता है, फलदार देखता है। तो हन्ना अब की बार आई और खुदावन किससे कहती है, खुदावन तू मुझे बेटा दे तो वो मैं तेरी बादशाहत में दे दूंगी। हालेलुया। वो कह दिया कि खुदावन ये मैं तेरे लिए खर्च करूंगी, मैं तेरी बादशाहत में काम करूंगी, मेरा वूम्ब तेरी बादशाहत के लिए इस्तेमाल होगा, मेरा बच्चे तेरी बादशाहत के लिए इस्तेमाल होंगे, मेरी चीजें तेरी बादशाहत के लिए इस्तेमाल होंगी, मेरा घर तेरी बादशाहत के लिए इस्तेमाल होगा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड तेरी बादशाहत के लिए इस्तेमाल होंगे, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी हर एक चीज तेरी बादशाहत के लिए इस्तेमाल होंगे। ये खुदावन आज सीक्रेट बता रहा है खुदावन से चीजों को लेने का। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावन कह रहे कि पहले तुम उसकी बादशाहत की और रास्तबाजी की तलाश करो, ताकि हमारे एम्स, हमारा मांगना जो है वो रास्तबाजी हो, हमारा मांगना जो है वो गुनाह ना हो, हमारा मांगना लालच ना हो, हमारा मांगना दुनियावी ख्वाहिशात ना हो, और हम खुदा की बादशाहत के लिए मांगे। खुदावन मैं तेरी बादशाहत में ये करूंगा, तेरी बादशाहत ऐसे वुसअत पाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जो दुनिया की बादशाहतें हैं जिनके लिए आप चीज़ें मांग रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ खुदावन की बादशाहत रहेगी। इसलिए खुदावन आपको कहता है कि अपना माल सिर्फ पैसे नहीं है, सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि हमारी हर एक चीज़, हमारी बीवी, बच्चे, हमारे टैलेंट्स, हमारी हर एक चीज़ जो है वो हमारा माल है, जिसे खुदावन कहता है कि आसमान पर जमा करें। आप मुझे सुन रहे हैं? खुदावन कहता है कि उसे आसमान पर जमा किया जाए। हमारा टाइम भी हमारा माल है, हर एक चीज़ जो खुदावन ने हमें बख्शी है हमारा माल है, हम उसे आसमान में जमा करते हैं। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें कि मैं अपने हर एक चीज़ को आसमान में जमा करता हूं, क्योंकि आसमान एक ऐसी जगह है जहां पर कोई चीज़ रूखी और सूखी नहीं रह सकती, कोई चीज़ मुरझाई हुई नहीं रह सकती, कोई चीज़ जिंदगी से खाली नहीं है, कोई चीज़ तारीक नहीं है। आसमान पर तारीकी नहीं हो सकती। जब आप खुद को आसमानी बनाते हैं, आसमान के लिए देते हैं, आप में कोई तारीकी नहीं होगी, कोई बीमारी आपके अंदर नहीं रह सकेगी, क्योंकि आप आसमान में रहते हैं, आपने खुद को आसमान के लिए दे दिया है। इसलिए बहुत सारे लोग शिफाएं मांगते हैं और कहते हैं हमारे लिए ये दुआ करो, हमारे लिए ये दुआ करो कि हम ठीक हो जाएं, ये हमारे ये प्रॉब्लम है, ये हमारे डिजीज़ है, ये बहुत पुरानी डिजीज़ है, ये है। एक सिंपल जो है वो अपनी प्रॉब्लम से निकलने का हल है कि वो आप खुदा की बादशाहत के लिए वो चीज़ वक्फ कर दो।
आप मुझे सुन रहे हैं? वैसे हन्ना ने किया कि खुदावन तू मेरा वूम जो है वो खोल, तो मैं वो तुझे दे दूंगी, पहला फल मैं तुझे दूंगी। इसलिए हर कोई प्रे कर सकता है जो बीमार है, खुदावन तू मुझे शिफा बख्श, मैं तेरे घर में खिदमत करूंगी, मैं तेरे लिए रूहें बचाऊंगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा, मैं तेरी बादशाहत में काम करूंगा। इसलिए जब हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए खुदावन से कहते हैं बस ये मेरे साथ हो जाए, बस ये मैं ठीक हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, खुदावन जो है वो, मैंने शुरू में बताया, खुदावन हमसे कहीं ज़्यादा समझदार है। वो हमें ब्लेस करने से भागता नहीं है। लिखा हुआ है कि वो गैर कौमों पर भी अपना फजल करता है, अपना करम करता है, अपनी बारिश को बरसाता है, अपने सूरज को बरसाता है। लेकिन कलाम हमें बताता है कि खुदावन जानता है कि मेरे लोग किन चीज़ों के मोहताज हैं। खुदावन कह रहे हैं मैं जानता हूं तुम्हें सेहत चाहिए, मैं जानता हूं तुम्हें ये चाहिए, मैं जानता हूं तुम्हें ये चाहिए, मैं जानता हूं तुम्हें ये चाहिए। पर क्या तुमने वो रास्तबाजी पाई है, या वो बादशाहत के गुर जो हैं वो तुमने सीखे हैं, या खुदावन के तुम बादशाहत में हो, उसके आसमान में जीते हो या नहीं? हालेलुया। इसलिए खुदावन हमारी ज़रूरतों को जो है वो लिंक कर रहा होता है हमारी इंटेंशंस के, हमारी इरादों के साथ, कि हमारे इरादे कैसे हैं, क्योंकि खुदावन समझदार है, खुदावन हर एक चीज़ अंडरस्टैंड करता है। हालेलुया। और याद रखिए कि हम सब कुछ खुदावन के साथ मिलकर करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, हम सब कुछ खुदावन के साथ मिलकर करते हैं। जब भी आप कह रहे हैं कि खुदावन मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया हो, तो खुदावन को ये बिल्कुल समझ नहीं आती बात। आप मुझे समझ रहे हैं? खुदावन, क्योंकि आप समझते हैं कि ये मेरे पास होगा तो मेरी सारी मुश्किलें सीधी हो जाएंगी। आप बैक एंड पे ये सोच रहे हैं, लेकिन खुदावन को इस दुआ की बिल्कुल समझ नहीं आती। खुदावन कहता है क्या? हालेलुया। आप मुझे समझ रहे हैं? क्योंकि आपने मकसद नहीं बताया, आपने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए एक सजेशन रखी है खुदावन के सामने। और आप समझते हैं कि आपके पास सब कुछ, आपके पास पैसा होगा तो आप समझते हैं कि आप पैसा होगा तो आप मैं सेहत पालूंगा, पैसा होगा तो मैं अच्छी जगह से इलाज कराऊंगा, अमेरिका से इलाज कराऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप समझते हैं पैसा है तो मेरे घर के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, मियाँ बीवी का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको पैसे वाले भी झगड़ते हुए नज़र आएंगे, और आपको 1 टाइम 2 टाइम खाने वाले जो है वो खुश नज़र आएंगे। आप मुझे सुन रहे हैं? पहले तुम उसकी बादशाही की और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। खुदावंद आपको जेन्युइन चीज़ें देना चाहता, खुदावंद आपको फेक चीज़ें नहीं देना चाहता। और आप समझते हैं कि आपके पास पैसे होंगे, आप सब कुछ कर लोगे, इसलिए आप खुदा से पैसे मांगते हो। खुदा को पैसा तो समझ ही नहीं आता ना, खुदा को ज़रूरतें समझ आती हैं। इसलिए यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ कि फिक्र ना करो कि तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं। वहां पे लिखा हुआ फिक्र ना करो तुम क्या खाओगे। खुदावन ऑब्जेक्ट्स की तरफ है। हालेलुया। आपको खाना चाहिए ना, आपको पहनना चाहिए ना, आपको रहना चाहिए ना।
और हम खुदावन से पैसे मांगते हैं। याद रखिए कलीसिया, ये एक गहरी बात है जो आज खुदावन हमें सिखाना चाहता है। हम हर एक चीज़ को, हम खुदा से पैसे इसलिए मांगते हैं कि हम हर एक चीज़ को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पैसे आपके पास आएंगे तो आप खुद से डिसीजन लोगे कि अच्छा अब मैं उस बेस्ट हॉस्पिटल में जाऊंगा, पैसे आ गए। खुदावन शायद आपको फ्री में शिफा देने जा रहा हो। हालेलुया। खुदावन आपको शायद वो फ्री में देने जा रहा हो जिसके लिए आप इतनी बड़ी आप लगा के आ जाओगे, कहो कि खुदावन इसने वर्क नहीं किया। मैंने कहा आज से खुदावन के साथ मिलकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करो यीशु के नाम से। खुदावन के साथ मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करें। ये झूठ है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो शैतान ने और दुनिया ने आपके अंदर डाला और इर्द गिर्द से हमें मिला, क्योंकि सच्चाइयां फर्क हैं, कलाम फर्क कहता है। आप मुझे सुन रहे हैं? सच्चाइयां फर्क है, कलाम हमें बिल्कुल फर्क बताता है। और दुनिया जो है वो हमें बिल्कुल फर्क बताती है। दुनिया क्योंकि जिस्म है इसलिए वो जिस्मानी सोचें हमें देती है, लेकिन कलाम में लिखा है कि उसने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए पहले से वो चीजें जो हैं वो तैयार की हैं। और कलाम हमें बता रहे शायद आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपको हिकमत की जरूरत है। शायद आपको पैसों की जरूरत नहीं है, खुदावन कह रहे हैं कि आपको ईमान की जरूरत है। शायद आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपको इत्मीनान की जरूरत है। शायद आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपको आसमानी खुशी की जरूरत है। जिस सब को आप जो है वो पैसों से लेना चाह रहे हैं, हालांकि ये जिस्मानी सोच है। आप मुझे सुन रहे हैं? इसलिए आज खुदावन का कलाम हमें बताता है कि रूहानी चीजों की तरफ लौटो, रूहानी चीजों की तरफ आओ। दुनिया से मुंह मोड़ो, दुनिया की चीजों से, ऑब्जेक्ट से मुंह मोड़ो और असल रूहानी चीजों की तरफ आओ। असल सोने और चांदी को पहचानो, असल सोने और चांदी को ढूंढो। और कलाम बताता है कि खुदा का कलाम सोने और चांदी से भी कीमती है। असल हीरे और जवाहरात को ढूंढो, असल खूबसूरती को ढूंढो। जो खुदावंद का कलाम बताता है कि वो फैशन करने में नहीं है, बल्कि असल खूबसूरती जो है वो खुदावंद में है, उस जैसे करैक्टर में है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि खुदावंद कह रहा है कि आप तैयार ना हुआ करो, नहीं, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि असल चीजों को ना भूलो। हालेलुया। आज खुदावंद जो चीज हमें सिखा रहा है, रूहानी होना, रूहानी सोच रखना, रूह में चलना, और खुदावंद हम पर नई सच्चाई को रिवील कर रहा है। हालेलुया। आज से आपकी प्रेयर्स चेंज होनी चाहिए। आपकी प्रेयर्स में पैसे नहीं होने चाहिए, आपकी प्रेयर्स में चीजें होनी चाहिए। हालेलुया। और चीजों के पीछे आपके मकासद क्लियर होने चाहिए, क्योंकि खुदावन बड़ा क्लियर खुदा है, बहुत समझदार खुदा है। जब बंदे जो है वो बंदों को परख लेते हैं तो खुदावन इतना बड़ा है, वो यहाँ आप उसको धोखा दे सकते हैं। हाँ, हम खुदावन को धोखा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। खुदावन सब कुछ जानता है, हमारी इंटेंशंस क्या है,
हमारे इस बात के पीछे क्या है, हमारे इस एटीट्यूड के पीछे क्या है, हमारे इस रवैये के पीछे क्या चीज़ छुपी हुई है, खुदावन हर एक चीज़ जानता। और खुदा आज कह रहा है कि पाक होते जाओ, अपने थॉट्स को, अपनी इरादों को साफ करते जाओ और रास्तबाज होते जाओ और खुदावन की बादशाहत की तलाश करते जाओ। क्योंकि खुदा की बादशाहत जो है वो दुनिया की बादशाहत से फ़र्क है। खुदा के तरीके दुनिया के तरीक़ों से फ़र्क हैं। खुदा के काम दुनिया के कामों से फ़र्क हैं। खुदावन की दौलत दुनिया की दौलत से फ़र्क है। और खुदा इनफैक्ट ये बताता है कि पहले उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाहत की तलाश करो तो दुनिया की चीज़ें जो है वो तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होगा, उन्हें आपके पीछे आना होगा। क्योंकि जब आप खुदा का करैक्टर शो करेंगे तो हर एक चीज़ खुदा को फॉलो करती है, हर एक चीज़ खुदावन का हुक्म मानती है, खा वो हवा हो और खा वो पानी हो, खा वो कीमती पत्थर हो, खा वो हीरे जवाहरात हो, कोई भी चीज़ है वो खुदावंद का हुक्म मानती है और वो आपके पीछे आएगी और आपकी ज़रूरत के पीछे आएगी। वो आप मुझे समझ रहे हैं? यीशु के बटवे में बहुत ज़्यादा पैसे ऐसे नहीं पड़े रहते थे, बल्कि पतरस कहता है कि हमें टैक्स देना है, FBI हमारे पीछे है। तो खुदावंद उसको कहता है कि जाओ और मछली पकड़ो और पहले जो दाना आप पकड़ोगे उसके मुंह के अंदर सिक्का आप ढूंढोगे, वो लो और जाओ टैक्स अदा करो। खुदा हमारी ज़रूरत पर परफॉर्म करता है। आमीन। रूहानी चीज़ों में जीना सीखो कलीसिया, असल चीज़ों में जीना सीखो कलीसिया। खुदावन ऐसे प्रस्ताव ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करने वाले हों। खुदावन ऐसे लोग ढूंढ रहा है जो बादशाहत की तलाश करने वाले हों, जो दुनिया की चीज़ें नहीं, जो दुनिया के तौर तरीके नहीं, जो दुनिया के तरीक में ना चलने वाले हों। आप बहुत सारे ऐसे लोग देखोगे कि जिन्होंने अपने पैसे के मान पे जो है वो कलीसियाएं शुरू की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। क्योंकि पैसे का ज़्यादा होना ये आपको गारंटी नहीं देता कि आप मिनिस्ट्री में कामयाब होगे, क्योंकि ये एक रूहानी चीज़ है। और आप बहुत से ऐसे लोग देखोगे जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और खुदावन ने उनकी मिनिस्ट्रीज़ को जो है वो मिलियन और बिलियंस में चेंज किया है, क्योंकि ये खुदा की बादशाहत है। इसमें दुनिया के तरीके, दुनिया की चीज़ें, दुनिया के फार्मूलाज नहीं चलते। आप खुदावन की बादशाहत के शहरी हैं, आप पर वो चीज़ें लागू होंगी जो आसमानी हैं। इसलिए खुदावन आज कह रहे हैं कि जिस्मानी चीज़ों को लागू ना करो, जिस्मानी रैम में ना जियो, जिस्मानी कवानीन को फॉलो ना करो, बल्कि आसमानी तरीक़ों को फॉलो करो, तो सारी चीज़ें जो है वो आपको फॉलो करेंगी। रास्तबाज होते जाओ, अपनी सोचों में, अपने तौर तरीक़ों में, अपनी हर एक सोच में रास्तबाज होते जाओ। ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके ऊपर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावन हमें आज़ाद करता है दुनिया से। खुदावन हमें रियल वाली आज़ादी देता है, रियल वाली फ्रीडम देता है। जब आप खुदावन पर भरोसा करते हो हर एक वक्त के लिए, हर एक खाने के लिए, हर एक पहनने के लिए, आप खुदावन पर भरोसा करते हैं और आप दुनिया जैसे नहीं होते कि ओह मेरे पास
ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ब्रांडेड कपड़े पहनता था और उसकी पोशाक आप देखते हैं कितनी कीमती थी। वो आम कपड़े नहीं पहनता था। इसलिए खुदावन ये नहीं हमें कहता कि बस गरीब बन जाओ। खुदावन कहता है कि अच्छी चीजें उसने आपके लिए रखी हुई हैं, लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए अच्छा पहनने का। अगर आपको सिर्फ यही पता है अच्छा पहनने का कि फ्लैक्स होगा, फ्लैक्सिंग होगी, शो ऑफ होगा और दिखाएंगे हम जे मैं ब्रांड्स पहनता हूँ, तो खुदा को समझ नहीं आएगी इसकी। आपको अच्छे पहनने का मतलब भी पता होना चाहिए। आपको अच्छे पहनने का रूहानी मतलब पता होना चाहिए। हालेलुया। आप मुझे समझ रहे हैं? आपको अच्छे खाने का रूहानी मतलब पता होना चाहिए। आपको अच्छे रहने का, आपको साफ रहने का रूहानी मतलब पता होना चाहिए। आपको हर चीज का रूहानी एंड जो है वो पता होना चाहिए। इसलिए खुदा को मैंने बताया ये चीजें समझ नहीं आती। शो ऑफ के लिए जब आप खुदावन से मांगते हो, खुदा को ये समझ नहीं आती। खुदावन को उनके रूहानी मतलब समझ आते हैं। हाँ, हालेलुया। जब आप कहते हैं खुदावन आपसे मैं पुराने कपड़े नहीं पहनूंगा, मुझे नई पोशाक दे, मुझे नई रूहानी पोशाक दे। हालेलुया। मुझे नया कर, मुझे नई चीजें बख्श। मैं नई चीजों में जाऊंगा। मैं पुरानी जिंदगी को छोड़ता हूं, मैं पुराने कपड़ों को छोड़ता हूं, मैं पुराने पहनावे को छोड़ता हूं, मैं पुराने तरीक को छोड़ता हूं। इसलिए आपको सारी चीजों के मीनिंग्स पता होना चाहिए। और खुदा इंटेंशंस देखता है, ना कि आपकी रिक्वेस्ट। आप मुझे सुन रहे हैं? खुदा इंटेंशंस देखता है, ना कि रिक्वेस्ट। मैं फिर से कह रहा हूं, खुदावंद इंटेंशंस देखता है, ना कि रिक्वेस्ट देखता है। हालेलुया। आज का कलाम आप सबके लिए बाइसे बरकत हो। पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। कलीसिया, आज खुदावंद हमें कहता है रूहानी बनकर जियो। आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा जिंदगी के लिए। आपको पुश नहीं करनी पड़ेगी जिंदगी। आप चलते जाओगे। आपको एक्स्ट्रा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आप किधर से किधर खुदावंद आपको पहुंचा देगा। और खुदावंद आज कह रहा है कि गैर कौमों के तरीक को खत्म करो। गैर कौमों के तरीक को खत्म करो। उन जैसी सोच को खत्म करो। उन जैसे तरीकों को खत्म करो और खुदावंद की रास्तबाजी और उसकी बादशाहत की तलाश में बढ़ते चले जाओ। और जितना बढ़ते चले जाओगे, उतना आप अपनी दूसरी जिंदगी में ब्लेस होते जाओगे। जितना आप अंदर में ब्लेसिंग जमा करते जाओगे, दुनियावी ब्लेसिंग, हिकमत आपको फॉलो करेगी। जिस दौरान में खुदावन ने अय्यूब को उस परेशानी और उस मुसीबत के हाल में रखा, खुदावन उसके अंदर की ब्लेसिंग को बढ़ा रहा था। और जो ही उसकी ब्लेसिंग अंदर की बढ़ी और खुदावन ने देखा कि इसका टाइम पूरा हो गया है, तो उसकी अंदर की जो ब्लेसिंग, उसका अंदर का अगली सीढ़ी पर जाना
बैरूनी चीज़ों को वापस ले आई है, क्योंकि ब्लेसिंग उसके अंदर मौजूद थी। हालेलुया। ब्लेसिंग्स हमारे अंदर मौजूद होती हैं और अंदर में हम ब्लेसिंग्स को बढ़ाते हैं। आज से खुदावन से कहेंगे, खुदावन मेरे अंदर की ब्लेसिंग को बढ़ाता जा, मेरी खुशी को, मेरे इत्मीनान को, मेरे भरोसे को, मेरे ईमान को, रूहानी फलों को मुझ में बढ़ाता जा, और जिस्म को, जिस्मानी ख्वाहिशात को, जिस्म के कामों से को मुझसे दूर करता जा, ताकि मैं रूहानी हो जाऊं, ताकि मैं रास्तबाज हो जाऊं, ताकि मैं तेरी बादशाहत की चीज़ों की तलाश करता हूं, रूहानी चीज़ों को तलाश करता हूं। अपनी आंखों को बंद करें, कुछ देर के लिए दुआ करें कि खुदावन मैं रूहानी तरीकों पर चलना चाहता हूं, मैं रूहानी तरीकों में बढ़ना चाहता हूं, मैं आसमानी बनना चाहता हूं, मेरी खुशी आसमानी हो जाए, मेरा हर एक काम आसमानी हो जाए, मेरे इरादों को साफ और पाक कर, मेरे मुंह की निगाहबानी कर, मेरे दिल में की तरफ देख के कोई इसमें कोई बुरी बात तो नहीं, मेरी छानबीन कर, मेरे ख्यालों को देख और परख, क्या ये दुनियावी तो नहीं, मेरी सोचों पर, मेरे ज़हन पर पहरा बिठा, ताकि मैं दुनिया का ना रहूं बल्कि आसमानी हो जाऊं, मेरी सोच को आसमानी कर। मुझे आसमानी हिकमत बख्श, मुझे आसमानी पाकीज़गी बख्श। मैं दुनिया की खत्म होने वाली चीजों के पीछे मत भागूंगा, बल्कि आसमानी और हकीकी और हमेशा तक रहने वाली जिंदगी की तलाश करूंगा। रिखाला बारा साखा दे बेरेओश इडियंडस केरे रिबियासो तोलोरी होशा इंगोदो दोरियोश सियोको दो ब्रोसी हाका दियोशा एरे बेले क्योंदो बोरियोश सियोसो कोलोरिया। खुदावंद कह रहा है कि वो ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से उसके साथ चलने वाले हों, जो दुनिया के तरीके पर ना चलने वाले हों, जो वाकई अपने सोचों और ख्यालों, इरादों और फैसलों से जाहिर करें कि वो खुदावंद की कौम है। रिखाबेओस या तो खोलो मोरोनियोश इज़्योदो को योसो खियोसो खोलो ब्रोसा। खुदावंद कह रहा है कि आपको डिसीजन लेना है कि आप खुदावंद के पीछे चलेंगे या आदमियों के तरीक पर चलेंगे। रिखादासा के दे बेओंसो सियोको दो बोरियोश इदारा काला ब्रसक्योलो ब्रोसिया हादा बाशिया इंसियोसो कोलो ब्रोसो दो ब्रोहोया हसा इडियांता सियाका लाबारे होशो सियो कोलोरिया। मेरे बाप, मैं तुझसे दुआ करता हूँ ये कलीसिया तुझसे प्यार में बढ़ती चली जाए, तुझसे प्यार करे और तेरी बादशाहत की तलाश करे, तेरी चीज़ों को जाने, तेरे आसमान को जाने है खुदावंद। ये सब कुछ आज इनकी ज़िंदगी में जारी हो जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।